हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन वाला सेट नंबर 37 और 38 दोनों को एक साथ देखेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। किए गए कार्य का मान 0 होगा। इसके बाद देखते हैं एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है। एक पारसेक जो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है। तो कौन अदिश राशि नहीं है यानी कि वो सदिश राशि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र एक। निम्नलिखित में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु। इसके बाद देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। इसके बाद देखते हैं यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो द्रव्यमान है ना वो अपवर्तित हो जाएगा। यदि 6 केजी का वस्तु है उसको अगर चंद्रमा पर ले जाकर नापते हैं तो वह 1 केजी का हो जाएगा। ठीक है, उसका अगर द्रव्यमान वहाँ 1 केजी दिखाया जाएगा। लेकिन अगर फिर वापस उसको अगर लाया जाए चंद्रमा पर फिर तो वह 6 केजी का 6 केजी ही रहेगा। खाली वहाँ भार कम हो जाता है, हल्का लगने लगता है, लेकिन वो उतना ही रहता है। इसके बाद देखते हैं जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवण, सिर्फ प्रकाश में होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो स्थिर अनुपात का नियम जो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इसके बाद देखते हैं CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। तो CO2 में किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, SP पाया जाता है। क्या पाया जाता है, SP। इसके बाद देखते हैं परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है कौन। इसका आंसर हो जाएगा भारी जल और ग्रेफाइट, दोनों A और B दोनों। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है, तो HNO2। कौन, HNO2। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रसधानी। क्या नहीं पाया जाता है, रसधानी। इसके बाद देखते हैं कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो वसा को वसीय अम्ल में और एवं ग्लिसरॉल में कर देता है तो लाइपेज। कौन, लाइपेज परिवर्तित करता है, लाइपेज। इसके बाद देखते हैं कॉकरोच के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 13 और मनुष्य के 4। इसके बाद रक्त बिंबाणु के जीवन काल कितना होता है। तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है, तो 3 से 5 दिन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो अमीबा में पाया जाता है विखंडन। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था की साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये प्राप्त हुए थे धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से। इसके बाद देखते हैं उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे तो बादरायण। उत्तर मीमांसा
दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो बादरायन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी कम्बोज, कम्बोज की हाटक। इसके बाद देखते हैं कौन सा एक जैव ग्रंथ नहीं है? तो कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? तो अवदांश तक एक जैव ग्रंथ नहीं है। इसके बाद देखते हैं भारत में कुषाण वंश की संस्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने, कुजुल कड़फिसेस ने। इसके बाद देखते हैं तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो तुगलकनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो ने। किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इसके बाद देखते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। इसके बाद देखते हैं दारुल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? दारुल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, FST। इसके बाद देखते हैं फारसी यात्री अब्दुल रज़ा किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ये किया था देवराय द्वितीय। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय। इसके बाद देखते हैं शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाई? तो गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बनाई थी तो किसने? तो नीनाडी कुन्हा ने, नीनाडी कुन्हा ने। इसके बाद देखते हैं अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1763 ईस्वी में, पेरिस की संधि। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो वैष्णव धर्म को गुप्त वंश ने। किसने? गुप्त वंश ने। इसके बाद देखते हैं सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा शंकर सिंह। ये नहीं थे, बाकी भवानी पाठक, देवरानी चौधरी, मंजर शाह, ये तीनों थे। इसके बाद देखते हैं निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो म्यांमार से नहीं लगती किस भारतीय राज्य की सीमा? तो त्रिपुरा। ये तो ऐसे ही तीनों राज्यों से घिरा हुआ है, पता होगा। गॉड ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो गॉड ऑस्टिन पर्वत किस श्रेणी में आता है? तो काराकोरम। किस श्रेणी में? काराकोरम में आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तवा नदी किस नदी पर है? किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नदी किस नदी की है? नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी की। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो होती है किस राज्य में? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। इसके बाद देखते हैं मेटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में? तो तातीपाका ये जो है आंध्र प्रदेश में, तातीपाका आंध्र प्रदेश में। इसके बाद देखते हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बाद देखते हैं भारत में सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो ये है कच्छ का रण। कौन है? कच्छ का रण। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। इसके बाद देखते हैं भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत द्वारा।
इसके बाद देखते हैं मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो लोकसभा सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन भाग 21 ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी निर्वाचन अनुच्छेद 15, आपातकालीन 18 और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद भाग 10। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को। इसके बाद देखते हैं पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी। तो पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश किसने की थी, तो लक्ष्मीकांत सिंघवी ने, लक्ष्मीमल सिंघवी ने। इसके बाद देखते हैं ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का है, 2 माह में कम से कम एक बार, 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत का बैठक करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदस्यों की कुल जनसंख्या की आधी, सदस्यों की कुल जनसंख्या की आधी। इसके बाद देखते हैं वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है तो कौन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद देखते हैं रीगा किस देश की राजधानी है। तो रीगा किस देश की राजधानी है, तो लातविया की। किस देश की, लातविया की। किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए थे। तो किस हड़प्पा स्थल से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल से। कहाँ से, लोथल से। इसके बाद देखते हैं जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे, तो अजीतनाथ। कौन थे, अजीतनाथ। ठीक है, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्ल। क्या हो जाएगा, मल्ल। इसके बाद देखते हैं सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था। तो डायमेकस जो आया था, ये आया था बिंदुसार के दरबार, बिंदुसार के दरबार में। इसके बाद देखते हैं किरातुर्जुनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो किरातुर्जुनियम के रचयिता कौन है, ये हो जाएगा भारवी। इसके बाद देखते हैं मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी में यह शिकायत किससे कर रहा था। तो ये कह रहा था काजी मुगीसुद्दीन की, काजी मुगीसुद्दीन से। मुग़ल बादशाह ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी। तो जरी कलम की उपाधि किसे दी थी, तो ये दी थी मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था कब, तो मई 1658 ईस्वी में। ऑप्शन सी। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, तो लॉर्ड लीटन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड लीटन के द्वारा। इसके बाद देखते हैं रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक कौन थे। रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक कौन थे, जिसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद देखते हैं अमृता बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष। कौन थे, शिशिर कुमार घोष। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतःग्रह कहलाता है। तो कौन सा ग्रह अंतःग्रह कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का ए, बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र अंतःग्रह कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है कब। तो सामान्यतः अपसौर की स्थिति कब होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। इसके बाद देखते हैं एम्फीबोलाइट निम्न में से किसका रूपांतरण से बनी सेल है।
तो एम्फीबोलाइट जो है ये किसका रूपांतरण का बनी सेल है? इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट का। किसका हो जाएगा? बेसाल्ट का। इसके बाद देखते हैं प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो यह हो जाएगा पवन के द्वारा। किसके द्वारा? पवन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? किसे? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है यूरोप। किसको कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप ये कहा जाता है यूरोप को। किसको? यूरोप को। इसके बाद देखते हैं भारत में कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो भारत का जुड़वा शहर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशूर एवं तिरुवल्ला। इसके बाद देखते हैं विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। इसके बाद देखते हैं ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? तो समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। इसके बाद देखते हैं सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो हो जाएगा बृहस्पति। कौन होता है? बृहस्पति। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो ये होते हैं पक्षी। क्या होते हैं? पक्षी। इसके बाद देखते हैं केचुआ शोषण करते हैं किससे? तो केचुआ किससे शोषण करते हैं? तो त्वचा से। किससे करते हैं? त्वचा से। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो क्लैमिडोमोनास। ऑप्शन नंबर बी क्लैमिडोमोनास एक कोशिकीय जीव नहीं है। इसके बाद देखते हैं पादप में की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति जो बनी होती है ये होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। इसके बाद देखते हैं पारा तापमापन की सीमा क्या है? तो पारा तापमापन की सीमा है, इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखते हैं हम लोग पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलेग्रा रोग किस बीमारी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है नियासिन। ये होता है नियासिन विटामिन की कमी के कारण। इसके बाद देखते हैं प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, ये होता है किससे? तो तरंग दैर्ध्य से। किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से। इसके बाद देखते हैं विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम Na। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है। किस गति का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण का। इसके बाद देखते हैं सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? तो रोल गोल्ड किस अवयव का बना होता है? तो Cu+Al यानी कॉपर प्लस एल्युमिनियम। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो हरा कशिश को किसके नाम से जाना जाता है? तो फेरस सल्फेट। किसको कहा जाता है? फेरस सल्फेट को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं किसके? तो ये होते हैं लोहा के। किसके बनते हैं? लोहा के। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन फिनोल एवं फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? तो फिनोल एवं फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक कौन हो जाएगा? तो बैकेलाइट। कौन हो जाएगा? बैकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
इसके बाद देखते हैं सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन योजना की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी कब? 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी 2010-11 में, संघीय बजट 2010-11। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामान्यतः लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा के नेता कौन होते हैं? तो ये होते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। इसी तरह देखते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है? लोकसभा के। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो ये आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। इसके बाद देखते हैं किसे अस्थायी मितव्यता समिति कहा जाता है? तो अस्थायी मितव्यता समिति किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को। किसको कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। इसके बाद देखते हैं कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य किस निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिग्राम। कहाँ? दक्षिग्राम में। इसके बाद देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। इसके बाद देखते हैं बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बांस नृत्य प्रसिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मिजोरम। इसके बाद देखते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट हो जाती है? तो निम्न स्तरीय वस्तु, क्योंकि किसी वस्तु का किसी का भी अगर आय ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा पैसे कमाने लगे कोई भी, तो छोटी मोटी वस्तुएं नहीं खरीदता है, वो महंगी वो ब्रांड खरीदने लगता है। तो निम्न स्तरीय वस्तु का तो की वृद्धि तो ऐसे ही गिरावट होती है उसकी। इसके बाद देखते हैं भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद व संचयी वार्षिक राष्ट्रीय दर अधिकतम थी कब थी? इसका क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, तो किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा, किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा कहाँ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के ध्रुव पर। कहाँ? पृथ्वी के ध्रुव पर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सेट नंबर 37 सेट नंबर 38 देखा। ठीक है, इसी तरह हम लोग बहुत जल्द 100 सेट इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।